सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है संडे सरमन के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। अगर आपकी बाइबल आपके साथ है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं आमोस अध्याय 6 वचन 1। आमोस अध्याय 6 वचन 1, आमोस चैप्टर 6 वर्स 1। यहाँ पर लिखा है, हाय उन पर जो सिय्योन में सुख से रहते हैं और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं। और उन पर जो सामरिया के पर्वत यानी पहाड़ों पर निश्चिंत यानी ट्रस्ट यानी भरोसा रखते हैं। तो आज के हमारे इस मैसेज का जो टॉपिक होगा वो है कि आपका भरोसा कहां पर है, आपका भरोसा या किसके ऊपर है। तो आज हमारे संसार में हर जगह कोशिश की जा रही है हमारा भरोसा किसी ना किसी चीज के ऊपर रखने की, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को छोड़ अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा भरोसा, हमारा ट्रस्ट किसी और चीज पे जाता है तो ये एकदम व्यर्थ है। तो आज हम 5 चीजें देखेंगे जिनके ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी और साइंस। टेक्नोलॉजी और साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर लोगों का बहुत भरोसा था। टेक्नोलॉजी को लोग अपना भगवान मानते थे कि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब लोगों का सारा भरोसा टेक्नोलॉजी के ऊपर था, नई नई तकनीकों के ऊपर था। लेकिन आज जिस दौर से हमारा संसार होकर गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी हैज फेल्ड अस, पूरी तरह से हमें छोड़ दिया है। और लोग मतलब डेस्परेट हो चुके थे कि कहीं ना कहीं इस बीमारी का, इस पेंडेमिक का कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल आए। तो जो लोगों का भरोसा था टेक्नोलॉजी के ऊपर कि अब हमारे पास तकनीकें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उसने लोगों के भरोसे को तोड़ दिया है। और ये होगा अगर हम परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज पर भरोसा रखते हैं तो वो चीज हमारे भरोसे को जरूर तोड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो पहली बात है कि हमारा भरोसा टेक्नोलॉजी के ऊपर था और टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी तरह से छोड़ दिया। यस, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया चीज है, इसने बहुत से हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं, बहुत ही बढ़िया हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन हमारा संपूर्ण भरोसा, जो बात है वो यह है कि हमारा संपूर्ण भरोसा टेक्नोलॉजी के ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। यह बस एक टूल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने लाभ के लिए। लेकिन हमारा भरोसा, हमारा ट्रस्ट पूरी तरह से कंप्लीटली इस टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि साइंस इज एवरीथिंग, कि साइंस ही हमारे लिए सब कुछ है, साइंस के पास हर चीज का जवाब है, साइंस हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। लेकिन यह बात भी झूठी हो चुकी है इन 7-8 महीनों के बीच, क्योंकि साइंस भी लोगों की मदद नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि साइंस भी इंसानों की बनाई हुई एक चीज है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत से साइंस के हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज दी हैं लोगों को, और साइंस का बहुत ही बड़ा उपयोग है हमारी जिंदगी में। लेकिन साइंस पर जो लोगों का भरोसा था वो टूट चुका था। और आज भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है और परमेश्वर, गॉड, ये सब कुछ मतलब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ साइंस ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस भी जो जिंदगी के बड़े अहम सवाल हैं उनका जवाब नहीं दे सकी है। आप किसी भी उस नास्तिक से पूछिए जो कहता है कि साइंस इज एवरीथिंग एंड गॉड इज नथिंग, जो मानते हैं कि साइंस सब कुछ है और परमेश्वर कुछ नहीं है, उनसे हम अगर पूछते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी तो वो बोलते हैं बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ। तो अगर आप पूछते हैं कि वो धमाका या वो बिग बैंग वो कहां से हुआ, कैसे हुआ, वो चीज कहां से आई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और साइंटिस्ट बड़े बड़े कहते हैं कि हम उस लिंक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें वो लिंक मिलने वाला नहीं है। और हम जानते हैं कि वो लिंक क्या है। वो परमेश्वर था जिसने सारे संसार को, सारी कायनात को बनाया। हम कैसे, जब हम अपने दांतों की जो गहराई है उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इसे लगाया है, कैसे परमेश्वर ने इसकी रचना की है, तो सचमुच हम हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये एक बिग बैंग का प्रोडक्ट हो सकता है। हमारी आंखें, जब बच्चा गर्भ में पलता है, बढ़ता है, बनता है, ये सब हम कैसे कह सकते हैं कि इट ऑल हैज हैपेंड बाय चांस, कि ये सब चांस के साथ हुआ है? नहीं, इसे कोई बनाने वाला है, कोई रचने वाला है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा संपूर्ण भरोसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब की सब चीजें एक ना एक दिन हमें छोड़कर जाने वाली हैं। दूसरा, वेल्थ यानी संपत्ति, धन दौलत।
पहला तिमोथियुस अध्याय 6 वचन 7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहते हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका संपूर्ण पूरा का पूरा भरोसा अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत और अपनी जॉब के ऊपर है कि यस मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, हर चीज मेरे लिए संभव है क्योंकि मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास बहुत संपत्ति है। आज लोगों का भरोसा पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं, एक बार यीशु एक अमीर आदमी से कहते हैं, एक कहानी बताते हुए, लूका अध्याय 12 वचन 20 में जब हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, हम इस वचन को पढ़ेंगे, लूका अध्याय 12 आयत 16 से लेकर 20 तक। लूक चैप्टर 12 वर्स 16 to 20। यहां पर लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, प्रभु यीशु ने, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो इस इंसान का संपूर्ण भरोसा अपनी संपत्ति, अपने धन दौलत और जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया था उसके ऊपर हो गया था कि अब मुझे फिक्र करने की, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ है, मैं आराम से रह सकता हूं, सुख से जीवन गुजार सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती है कि उसे कहा गया कि आज रात ही तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाएगा। तो जिसको अब भरोसा था अपनी संपत्ति के ऊपर, जो उसे अपने खेत से इकट्ठा हुआ था, जो उसकी उपज हुई थी, ये सब कुछ उसे नहीं बचा सकी। उसकी जो मौत आने वाली थी उससे इस इंसान को नहीं बचा सकी। इसलिए हमारा भरोसा किस चीज के ऊपर है, यह बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इस इंसान का भरोसा अपनी वेल्थ के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर था। लेकिन वचन कहता है कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये संपत्ति, ये धन दौलत, ये उपज, ये तेरे लिए क्या करेगी? मत्ती अध्याय 16 वचन 26 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य को क्या लाभ होगा कि वह सारी दुनिया को कमा ले और अपनी जान का नुकसान करे और अपनी आत्मा को खो दे। अगर हम सारी दुनिया को भी कमा लेते हैं कि यस मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा जो प्राण है, हमारी जो जान है, हमारी जो आत्मा है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो ये सब कमाया हुआ धन एकदम व्यर्थ है। जब हम भजन संहिता अध्याय 49 वर्स 6 और 7 से पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद लिखते हैं कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कि उद्धार के लिए हम अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह संपत्ति, यह धन दौलत हमें उद्धार नहीं दे सकता है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि धन दौलत, संपत्ति होना, पैसा होना, ये गलत नहीं है। परमेश्वर आपको दे सकता है, आपको इन सारी चीज़ों से ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हमारी धन दौलत के ऊपर कि यस अभी मेरे पास पैसा है, अगर कोई मेरा एक्सीडेंट हो भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं पैसा लगाकर कुछ भी कर सकता हूं। या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है कि यस परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और वह मेरी मदद के लिए तैयार है और मेरा भरोसा उसके ऊपर है क्योंकि वही मेरी ढाल, मेरी चट्टान है और वही मेरा ईमान है। धन दौलत संपत्ति गलत नहीं है, लेकिन कई बार मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें इसलिए ब्लेस करते हैं इन सारी आशीषों से ताकि वह देख सकें कि हमारा ध्यान कहां जाता है। कई बार परमेश्वर हमें इन संसारिक आशीषों से ब्लेस करते हैं ताकि वह हमें परख सकें कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर ही रहता है या फिर हमारा भरोसा परमेश्वर से उठकर हमारी धन दौलत और संपत्ति पर हो जाता है। तो यह थी दूसरी बात, हमारा भरोसा वेल्थ पर यानी धन दौलत और संपत्ति पर होना।
तीसरा, आज कुछ लोगों का भरोसा आर्मी के ऊपर है कि यस, हमारी बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी वायुसेना है, इसलिए हमें कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग हमें बचाएंगे, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया, जब परमेश्वर ने अपनी, हम कह सकते हैं कि क्रोध को लोगों पर प्रकट किया, तो कहां गई ये आर्मी, कहां गई ये वायुसेना, कहां गई वो सारी सुरक्षा जो हमें प्रोटेक्ट करती है? किसी का भी इसके ऊपर कोई बस नहीं था। तो इसलिए हमारी आर्मी पर, हमारी फौज के ऊपर, हमारी सुरक्षा बलों के ऊपर भरोसा रखना भी व्यर्थ चीज है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत भी व्यर्थ है। और यदि यहोवा घर की रखवाली ना करे तो जो रखवाला है, जो चौकीदार है, उसका जागना भी व्यर्थ है। क्योंकि अगर यहोवा ही घर की रखवाली नहीं कर रहा है तो बाकी सारी सेना हमारे जो राखी कर रही है वो सारी व्यर्थ है। इसलिए यहोवा पर भरोसा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथी, ये बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोगों का भरोसा अपने पास्टर्स के ऊपर और अपने प्रॉफिट्स के ऊपर है। बहुत से लोगों का भरोसा अपने पापा के ऊपर है, जिन्हें वे अपने आत्मिक पापा कहते हैं। आज लोग परमेश्वर को उतना अहमियत, उतना आदर, उतना सम्मान वह नहीं देते हैं जितना वह अपने पास्टर्स या अपने नबियों को मतलब मानते हैं, जितना उनका आदर सम्मान करते हैं। आज लोगों का भरोसा इंसानों के ऊपर हो चुका है, ना कि परमेश्वर के ऊपर। और यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 5 में लिखा है कि श्रापित है वह इंसान जो इंसानों पर भरोसा रखता है। श्रापित है, लानती है वह इंसान जो इंसानों के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास करता है। आज बहुत से लोगों का भरोसा इंसानों के ऊपर है। वह इंसानों को, अपने पापा को, अपने भविष्यवक्ताओं को सब कुछ मानते हैं। लेकिन नहीं, बाइबल कहती है कि शापित है हर वह इंसान जो इंसानों के ऊपर भरोसा रखता है, अपने उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, शिफा पाने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, या जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, उनसे उद्धार पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप किसी इंसान की तरफ मत देखिए। किसी इंसान की तरफ मत देखिए कि यस, अगर मैं उसके पास जाऊंगा, अगर मैं उससे प्रार्थना करवाऊंगा तो मेरा हल हो सकता है, मेरी सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स सारी दूर हो सकती हैं। यह हमारा भरोसा इंसानों पर हो रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर मैं प्रभु यीशु के पास जाता हूं, परमेश्वर के आगे अपनी फरियाद करता हूं, तो वो मुझे इस सारी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। तो बहुत ही सावधान रहिए कि अपनी जिंदगी को हम परखें कि कहीं हमारा विश्वास, हमारा भरोसा इंसानों के ऊपर तो नहीं है। क्या हम पूरी तरह से इंसानों के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहे हैं? यस, इन पास्टर्स का होना, बाइबल के प्रचारकों का होना, बाइबल के शिक्षकों का होना, या जो शिफा देते हैं, चंगाई देते हैं, उनका होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है, बार बार जैसे मैं कहा हूं कि टेक्नोलॉजी से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेल्थ, धन दौलत से भी, पास्टर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम बीच में आती है वो ये है कि क्या हमारा पूरा का पूरा भरोसा इन सब चीजों के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर है? और पांचवा और लास्ट, गवर्नमेंट यानी सरकार। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए सब कुछ कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर, हमारे राजनीतिक जो अगुए हैं, ये हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए शांति को लाकर आ सकते हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं, हमें एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए हमें मतलब बढ़िया प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन वचन कहता है, जब हम दानियल अध्याय 2 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि एक बहुत बड़ी चट्टान जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया था, ऊपर से गिरी और उस मूर्ति के पांव पर लगी और वह बड़ी और बड़ी होती गई। यह चट्टान जो मूर्ति को गिराकर खुद बड़ी होने लगी, यह कौन सी सरकार थी? यह सरकार है हमारे प्रभु यीशु मसीह की। यह उसकी गवर्नमेंट है, उसकी हुकूमत है, जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, ना कि इंसानों पर, ना कि हमारे नेताओं पर। हमारा जो असली लीडर है वो एक राजा है, वो एक बादशाह है। हम हुकूमत के ऊपर नहीं, वरन हम एक राज्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो हमारी मदद करेगा, जो हमें संपूर्ण शांति देगा और जो सदा की शांति को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करेगा। भजन संहिता अध्याय 20 और उसके वचन 7 में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है,
किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेते हैं। कुछ लोग नाम लेते हैं कि मेरा ये लीडर जो है वो मेरा पर्सनल है, वो मुझे जानता है, मेरा वाकिफ है। कुछ लोग अपने अपने जो भी उनके लीडर हैं, जहां कहीं भी उनका हम कह सकते हैं कि जान पहचान है, उनका नाम लेते हैं और उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेते हैं कि यस, ये सब लोग आपका भरोसा हो सकते हैं, ये सब लोग आपकी मदद हो सकते हैं, लेकिन हमारा भरोसा और हमारी मदद तो यहोवा परमेश्वर ही है। हमारा संपूर्ण भरोसा उसी के ऊपर है। एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 से लेकर 8 तक। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 से लेकर 8 तक। बहुत ही बढ़िया वचन है, इसे ध्यान से देखिए। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। ध्यान दीजिए इस बात पर, जब धूप होगी तो वह धूप उसको नहीं लगेगी, वरन उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी, सूखे सालों में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इस वचन को पढ़ के बहुत ही बढ़िया एक तसल्ली, एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि बात ये नहीं है कि परमेश्वर में जब हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें या मुसीबतें या धूप या सूखा नहीं आएगा। वचन में लिखा है कि धूप भी होगी तो उसके पत्ते हरे रहेंगे। अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, टेम्पटेशंस, कोई भी कठिनाई भी होगी, तब भी हम विश्वास में बने रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम हरे भरे रहेंगे कि नहीं, ये सारी तकलीफें, ये सारी जो प्रॉब्लम्स मेरा सामना कर रही हैं, ये कुछ भी नहीं है। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है जो मुझे हिलने नहीं देगा, और इस कारण ये पेड़, मैं हरा भरा रहूंगा। और लिखा है कि सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, कि जब कुछ भी आसपास में दिखाई नहीं देगा, जब लगेगा कि अब हम क्या करें, ये दुनिया पूरी तरह से जब हिल जाएगी, तब भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, व्हाट अ वर्स, कितना बढ़िया कलाम है ये, कि सूखे वर्षों में भी, जब पूरी दुनिया सूख के साथ मर रही होगी, जब पूरी दुनिया फिक्र में होगी, चिंता में होगी कि सब क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, वचन कहता है कि उन्हें कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। उन्हें चिंता नहीं होगी और वह फलता रहेगा। दो बातें हैं कि प्रॉब्लम्स, मुश्किलों, कठिनाइयों के बीच भी, बीमारियों के बीच भी हम चिंता नहीं करेंगे। क्यों चिंता नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, और हम फलते रहेंगे, हम परमेश्वर की तारीफ करते रहेंगे, हम परमेश्वर की महिमा गाते रहेंगे, प्रभु यीशु के नाम की गवाही देते रहेंगे कि वही है हमें बचाने वाला, हमें उद्धार देने वाला। यीशु के ऊपर विश्वास करना ही सिर्फ हमारी जिंदगी का एकमात्र रास्ता है, जो हमें बचाता है, जो हमें संभालता है, और जो हमारी जान में जान डालता है, जो हमें हरा भरा रखता है, जो हमें फलने में और फूलने में मदद करता है। और इसकी बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु खुद थे। अपनी जिंदगी में वह पूरी तरह पिता के ऊपर विश्वास रखते थे, उनके ऊपर निर्भर थे, और प्रभु की इच्छा के बिना वह कुछ भी नहीं करते थे। अगर प्रॉब्लम भी उनके सामने आई तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर कोई और रास्ता है तो प्लीज निकालो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, तेरी ही मर्जी पूरी हो। फिर भी वह हरा भरा था, फिर भी वह सुख में था, फिर भी वह फल रहा था। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा भरोसा टेक्नोलॉजी, धन संपत्ति, हमारी आर्मी के ऊपर, हमारे पास्टर्स के ऊपर, हमारी सरकार, हुकूमत के ऊपर नहीं, वरन परमेश्वर पर होना चाहिए, और उसकी इच्छा को पूरा करना ही हमारा एक
और मात्र एम या निशाना होना चाहिए कि प्रभु, अगर मैं सूखे के बीच में हूं, अगर मुझे धूप लग रही है, यानी कठिनाइयां, मुश्किल, मुसीबतें, परेशानियां मेरी जिंदगी में है, फिर भी मेरा विश्वास आपके ऊपर है कि आप मुझे हिलने नहीं देंगे, आप मुझे गिरने नहीं देंगे, आप मुझे हरा भरा रखेंगे और मुझे संभाल कर रखेंगे। परमेश्वर इस इनकरेजिंग मैसेज के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे, ताकि इन कठिन समयों में पतरस की तरह डूबने वाले ना हो और हम प्रभु यीशु की तरफ देखें, ताकि हम पानियों के ऊपर, कठिनाइयों के ऊपर, मुश्किलों के ऊपर चल सकें। परमेश्वर एक बार फिर से आपको संभाल के रखे और आशीष दे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।